वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? और आप सब लोग आई होप ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। चैनल पे पहली बार ही आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो एंड इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करो एंड मेरे और भी चैनल्स हैं उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड वीडियो शुरू होने से पहले ही एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। जो भी लोग मेरे थंबनेल्स कॉपी कर रहे हैं, डिट्टो जो मैं अपने थंबनेल्स में लिख रही हूँ वो सब अपने थंबनेल में लिख रहे हैं, डिट्टो एक भी वर्ड यहाँ का वहाँ नहीं हो रहा है। प्लीज़ स्टॉप दिस, ठीक है? अगर मुझे आइंदा से कोई भी मेरा थंबनेल कॉपी करता हुआ दिखा, जैसे कि तैसे शब्द आप अगर कॉपी कर रहे हो, आप में अगर इतनी भी अकल बाकी नहीं रही है कि आप खुद के कुछ मैं इतना सोच सोच के थंबनेल्स बनाती हूँ और आप अगर ऐसे ही कॉपी करते रहे तो मुझे या तो मेरी लीगल टीम एक्शन लेगी आपके ख़िलाफ़ या फिर मैं वीडियो में आपके नाम के साथ सब कुछ दिखा दूंगी कि आप किस तरह से कॉपी कर रहे हो मेरे थंबनेल्स। और आप बहुत अच्छे से जानते हो आप कौन हो। एक ही है वो बंदी जो मेरे थंबनेल्स कॉपी कर, मुझे सब्सक्राइबर्स भी आके बता रहे थे कुछ दिनों से, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं किसी की वीडियोज़ जाके चेक करूँ। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, मेरे थंबनेल्स के शब्द एकदम डिट्टो, मतलब ऐसा भी नहीं कि चलो आप शब्द यहाँ वहाँ करके कुछ यूज़ कर रहे हो, आइडिया लेके अपना थंबनेल बना रहे हो, आप डिट्टो कॉपी कर रहे हो यार मेरा थंबनेल। स्टॉप डूइंग दिस प्लीज़। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी सहन करूँगी, ओके? और अगर आइंदा से मुझे थंबनेल्स दिखे सेम कॉपी किए हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मुझे मत बोलना कि ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। मैं एक प्रूफ दे के आपको दिखाऊंगी लोगों को कि आप कैसे कॉपी कर रहे हो मेरे थंबनेल्स। स्टॉप डूइंग दैट, ठीक है? और चैनल का आपका नाम भी बताऊंगी और मैं दिखा भी दूंगी कि क्या क्या आपने एकदम से, मतलब तीनों चैनल्स के आप मेरे थंबनेल्स कॉपी कर रहे हो। क्या आपका दिमाग कहाँ है? चलो रीडिंग तो आप कॉपी किसी ना किसी की करते ही हो, लेकिन आप थंबनेल्स भी कॉपी करने लगे क्या? स्टॉप डूइंग दिस। अगर आपको नहीं आता तो थंबनेल डालो मत, लेकिन मेरे कॉपी मत करो, मुझे तो नहीं चलेगा, ठीक है? चलो डाइव इनटू द रीडिंग, लेट्स सी। नेक्स्ट वीडियो वही होगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि आप किस तरह से कॉपी कर रहे हो, ठीक है? तो बिल्कुल आपको अगर शर्म नहीं आ रही है, मेरा थंबनेल जैसे तैसे आप उठा के डाल रहे हो, मतलब उठा के डाल रहे हो मतलब उसमें से जो भी पूरी लाइन की लाइन आप कॉपी कर रहे हो, थोड़ा सा तो अपना दिमाग का इस्तेमाल करो ना। फिर मेरे सब्सक्राइबर्स आके ही आपको जवाब देंगे आपके कमेंट सेक्शन में, फिर मत बोलना कि ये क्या हो रहा है, ठीक है? क्या लगता है आप सबको ये सब सही है? यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की रिलीजन अलग अलग है, अलग अलग रिलीजन से हो या अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हो, और ये एक बहुत बड़ा इशू है आप दोनों के बीच में, ओके? आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आप अच्छे से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कुछ डिस्कशंस है जो पेंडिंग है, कुछ डिस्कशंस है जो होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के बीच में। या तो ये हो सकता है कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, या रिलीजियस फैक्टर्स को लेकर कुछ कमिटमेंट, रियलिस्टिक कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप लोगों को एक दूसरे के सामने बैठकर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके? यहाँ पे आपको, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ लोगों का डिवाइन टाइम आ रहा है, ओके? और पेशेंस अगर आप रखोगे तो डेफिनेटली एक ऐसा मौका आएगा जहाँ पे आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो विद दिस पर्सन। इस रिलेशनशिप पे आपके पर्सन भी काम करना चाहते हैं और एक ऐसा मौका आपको दिया जाएगा कि आप इस रिलेशनशिप को एक मौका दो, ठीक है? चाहे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो, रिलीजन डिफरेंस हो, कास्ट डिफरेंस हो, या आप दोनों सेपरेटेड हो, नो कांटेक्ट में हो, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों का जो रिश्ता है इट्स वर्थ वेटिंग फॉर, ओके? आप गिव अप मत करो इस रिलेशनशिप पे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं मुझे नहीं रहना, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली ये रिलेशनशिप मुझे वापस ठीक होते हुए, हील होते हुए, आप दोनों रीयूनाइट होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, ओके? यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच रिलीजियस डिफरेंस तो है ही, लेकिन स्टैंडर्ड का भी डिफरेंस है। हो सकता है यहाँ पे कोई बहुत पैसे वाला है, कोई किसी की फैमिली इतनी ज़्यादा अमीर नहीं है, और वो चीज़ें भी अफेक्ट कर रही है। और किसी का यहाँ पे डेफिनेटली मोरल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स के वजह से
या तो शादी नहीं हो पा रही है या सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। लेकिन आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत ज़्यादा करते हो और ये डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड गाइडेड कनेक्शन है। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, एक ही दिक्कत है, वो है कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है मुझे, या तो नो कॉन्टैक्ट में हो आप अपने पर्सन के साथ, या तो जितनी बात हो रही है इट्स नॉट इनफ। डीप कॉन्वर्जेशंस अवॉइड कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि आप ही यहाँ पे बात करो अपने पर्सन से। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप बहुत ही मुश्किलात से गुजरा है या बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से गुजरा है। टावर मोमेंट यहाँ पे आया है इस रिश्ते में, लेकिन हाँ आपको भी लग रहा होगा कि पता नहीं इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है भी या नहीं, बट आई कैन टेल यू ये रिलेशनशिप वर्थ वेटिंग फॉर है। भले कितना ही बुरा एंडिंग हुआ हो, सेपरेशन चल रहा हो या नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर दिस कनेक्शन टू ब्लूम। यस, ये पर्सन आपके सामने एक ऑफ़र लेकर आएंगे और इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होगी। अगर ये पर्सन आपके पास ऑफ़र लेकर आते हैं तो आपको ये गाइड किया जा रहा है कि इस रिलेशनशिप को एक मौका ज़रूर देना चाहिए, आपको गिव अप नहीं करना आपको। ओके, मुझे ये भी लगता है कि आप भी इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत चाहते हो, ठीक है। एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक हो, लेकिन आपके मन में बहुत सवाल है, आपके मन में डेफिनेटली बहुत सवाल है जिनके जवाब आप इस पर्सन से चाहते हो। आप दोनों ही मुझे एक क्रॉस रोड पे दिख रहे हो, जहाँ पे ना पूरी तरह से वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ना पूरी तरह से आप उनकी तरफ जा पा रहे हो। एक बीच में एक जैसे दीवार है, जैसे एक जो दीवार दिख तो नहीं रही है लेकिन वो दीवार है वहाँ पे। आप दोनों के बीच में मुझे डेफिनेटली डिफरेंस दिख रहा है। ओके, आपके पर्सन बहुत क्यूरियस है आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। अब उनके अंदर आपके लिए देखिए, वैसे तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो भी ये टावर मोमेंट आया है उसके बाद से अभी मैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी देख रही हूँ आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने की। ये पर्सन आपको सॉरी भी कह सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है। दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर स्पाई, नॉट स्टॉकिंग बट डेफिनेटली ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, ठीक है। दे वॉन्ट टू नो वॉट यू आर अप टू, क्या आप इस रिश्ते को छोड़ चुके हो, क्या आप इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हो। इस पर्सन को ये भी पता है कि इक्वल गिव एंड टेक होना इस कनेक्शन में बहुत ज़रूरी है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओके, पता नहीं क्यों मुझे एक मैसेज मिल रहा है, एक मैसेज चैनल हो रहा है कि आपके पर्सन या आप में से कोई एक है जो सामने वाले को के लिए गिफ्ट लेना चाहता है और उसके लिए पैसा जमा कर रहा है, ठीक है। मुझे ये लगता है कि आप डेफिनेटली गिव अप नहीं करना चाहते। आप इस पर्सन को कई सवाल पूछना चाहते हो और जब ये पर्सन वापस आएंगे आप डेफिनेटली अपने सवाल पूछोगे, और अगर ये पर्सन उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते आप यू विल नॉट अलाउ देम बैक इन योर लाइफ, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ चुके हो। आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। दे हैव टू आंसर टू योर क्वेश्चंस। ओके, डेफिनेटली आप दोनों हिचकिचा रहे हो एक दूसरे की तरफ आने के लिए। तो आपके पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, हिचकिचाहट है, डर है, एंग्जाइटी है आपको अप्रोच करने की, और आपके अंदर भी इस पर्सन को लेकर काफ़ी एंग्जाइटी है, काफ़ी डर है। यू नो, दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू बट दे कांट, एंड यू वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स देम, बट आप उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो कि ये मुझे अप्रोच करे। ओके, आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो। यहाँ पे कुछ पर्सन जेमिनाई से डील कर रहे हो, कुछ लोग स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, नॉट जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन से बहुत नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन भी महसूस कर रहे हो, एंड किसी किसी के लिए मे बी इस पर्सन ने फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच किया है, या मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि तू भाई आ और फ्रेंडशिप के लिए तो अप्रोच कर, या कुछ तो शुरुआत कर रिश्ते की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको फेस करने से हिचकिचा रहे हैं। दे आर सो अशेम्ड टू फेस यू, वो बहुत स्टक है, दे नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। ओके, और आप अपने आप को खुश रखने की काफ़ी कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप इस पर्सन को या तो ऐसा दिखा रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम नॉट वरिड, आई एम नॉट क्राइंग फॉर यू, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन डेफिनेटली आप बहुत नाराज़ हो, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरे पास कौन सी कमी है, मैं दिखने में अच्छी हूँ, मेरे पास पैसा है, मैंने प्यार भी दिया, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तो वाई यू नो मेरे साथ क्यों तुमने, वो जो वाई है ना वो आपको डेफिनेटली यही वाइज है आपके मन में कि यार क्यों,
मुझ में क्या कमी थी, ठीक है चलो तुम में होगी 100 कमियाँ, मुझ में क्या कमी थी जो तुमने मुझे वो नहीं दे पाए तुम जगह जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। डेफिनेटली मुझे लगता है आपके पास सब कुछ है, लेकिन इस पर्सन के ना होने से आपके अंदर एक कमी है, कमी का एहसास हो रहा है आपको। यू आर मिसिंग दिस पर्सन इन योर लाइफ, यू आर मिसिंग लव इन योर लाइफ। आपके पास पैसा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्यार नहीं है इस वक्त। मुझे किसी किसी के लिए ऐसा लगता है कि ये पर्सन दोस्ती के लिए आपसे हाथ बढ़ाएंगे और उससे एटलीस्ट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार चलो ये पर्सन कुछ तो इसने हिम्मत दिखाई। ओके, ये पर्सन या तो हिम्मत करके आपसे फ्रेंडशिप की आपके सामने प्रपोजल रख सकते हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन को किसी ने बहुत ही खरी खोटी सुनाई है इस रिश्ते को लेकर, या तो इनको कोई ना डिवाइन जैसे होता है ना कि लाठी पड़ी है ऊपर वाले की, जिसके बाद से ये पर्सन और ज़्यादा अपनी नज़रों में गिर रहे हैं जो भी इन्होंने आपके साथ किया है। बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज स्टक। ये इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, इस एंडिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन रीच आउट करने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। टॉरस एनर्जी है यहाँ पे, लियो एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी कि ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू राइट नाउ। ओके, मुझे पहले ये देखने दीजिए, व्हाट इज दिस एंथुसियास्टिक हियर फॉर। यस, आप इस पर्सन को ऐसा दिखा रहे हो तुम्हारे सिवा मेरा कुछ अड़ता नहीं है, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। या ये पर्सन आपको ऐसा शो कर रहे हैं, समवन इज़ डेफिनेटली शोइंग द अदर पर्सन कि मैं खुश हूँ या मैं ठीक हूँ, मेरे लाइफ में सब ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो यहाँ पे पहला मैसेज है रिवेंजफुल। तो कोई यहाँ पे डेफिनेटली रिवेंजफुल है, या तो आप हो या आपके पर्सन है, कोई तो यहाँ पे रिवेंज लेना चाहता है। यस, अगर किसी ने शादी कर ली है या कमिटमेंट के लिए वेट करा रहा है तो कुछ तो रिवेंज यहाँ पे कोई लेना चाहता है सामने वाले पर्सन से, ठीक है, कि तुम मुझे वेट करा रहे हो ना, ठीक है देख लूँगा। ओके, मैं अपने घर वालों से बहुत डरता हूँ, यही सच्चाई है। तो मे बी दे आर अफ्रेड ऑफ देयर फैमिली। अब मेरी आंखें खुल चुकी है, तो कुछ रियलाइजेशन हुई है इस पर्सन को हाल फिलहाल में। तुम्हें दी हुई हर एक चीज़ मैंने संभाल के रखी है, तुमने दी हुई, तो आपने इस पर्सन को कोई गिफ्ट दिए है, कोई चीज़ें दी है जो इस पर्सन ने बहुत संभाल के रखी है। तुम कब समझोगे मेरी फीलिंग्स क्या है तुम्हारे लिए। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो, तुमने कभी मुझ पे भरोसा नहीं रखा आज तक। तो इस पर्सन को लग रहा है आज आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पाए। वांट टू स्पीक ट्रूथ, तो ये पर्सन कुछ तो सच बोलना चाहते हैं, अपनी सच्ची फीलिंग्स शो करना चाहते हैं। कंट्रोलिंग फैमिली, तो इस पर्सन की कंट्रोलिंग फैमिली है जो उन्हें समझ नहीं पाएगी या उन्हें लगता है नहीं समझ पाएगी। सी, फैमिली इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फैमिली इज़ समथिंग जो इस पर्सन के लिए आपसे भी ऊपर है, जो कि होना भी चाहिए। आपसे पहले उनकी फैमिली उनकी लाइफ में आई है, तो डेफिनेटली लॉस्ट ऑल होप्स दैट यू विल टेक मी बैक। तो इस पर्सन ने सारे होप्स खो दिए हैं कि आप इनको वापस लोगे अपनी लाइफ में। खुद को बदला मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए। तो इस पर्सन ने डेफिनेटली अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए हैं। इस वक्त मैं बड़ी कश्मकश में फंसा हूँ, तो डेफिनेटली दे आर कन्फ्यूज्ड, और ये कश्मकश यहाँ पे दिख भी रही है। हम दोनों अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, हम दोनों को। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस वक्त हमें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। और आखिरी मैसेज है, मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ। तो नाउ दे आर लिसनिंग टू देयर हार्ट। अब वो अपने दिमाग की नहीं सुन रहे, अपने दिल की सुन रहे हैं। सो या दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई होगी या आपको बहुत पॉजिटिविटी मिली होगी इस रीडिंग से। अगर पॉजिटिविटी मिली है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एंड जो मैंने वार्निंग दी है, आप प्लीज़ मेरे थंबनेल्स में जो लिखा है उसको कॉपी करना बंद करिए, वरना उसका जो अंजाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। वार्निंग समझिए या कुछ भी समझिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, मिस मी।